ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज प्रभु जी ने बोला है मुझे कुछ बोलने के लिए। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन प्रभु जी के सामने कुछ बोलना। और ये चैनल भी हेवी डोज चैनल है और मैं कुछ हेवी नहीं बोल पाऊंगा। सो कृपया मुझे क्षमा कीजिए अगर कुछ गलतियां हो गई तो। मैं ऐसे कुछ मनन कर रहा था कि किस विषय के ऊपर चर्चा किया जाए, तो अचानक मेरे मन पे ये ख्याल आया कि उपदेशामृत के जो श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य, तो ये चीज, ये तीन भक्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जैसे उत्साह है, उत्साह में हम जब कृष्ण भावनामृत बहुत उत्साहित रहते हैं कि हमें ये करना है, भक्तों को देख के उत्साहित रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, फिर हरि बोल डिवोटी हो जाते हैं थोड़े टाइम पे तो किस तरह निश्चय और धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति के ये जर्नी में। तो निश्चय के ऊपर हम देखेंगे तो काफी उसका एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह हमको निश्चय होना चाहिए। जैसे कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चातक पक्षी का जो एग्जाम्पल प्रभु जी भी हमेशा कोट करते हैं अपने लेक्चर में राधानाथ महाराज ने भी। जिससे चातक वर्दी का 1 पॉइंट डिटर्मिनेशन होता है कि उस स्वाति नक्षत्र का जो बारिश गिरता है वही पानी वही चाहिए। उसके नीचे कितना भी नीचे से पानी भी जाता है, लेकिन चातक पक्षी सोचता है कि नहीं, मुझे वही वो स्वाति नक्षत्र बारिश से जो गिरता है पानी वही चाहिए। तो उस तरह का वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमें, जैसे चातक पक्षी का। और हम एग्जाम्पल्स में जैसे ध्रुव महाराज का, उनका कितना डिटर्मिनेशन था। 5 साल के बच्चे को उन्होंने अपने फॉरेस्ट को जंगल में चले गए थे, भगवान कितना डिटर्मिनेशन था। तो भागवतम में भी ये एग्जाम्पल दिखा जाता है। और प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, इतना 1 पॉइंटेड, कितना डिफिकल्टीज में उन्होंने गए थे। जैसे कि उनको हर एक परिस्थिति में गुजरना पड़ा, कितनी तकलीफ से। तो उनको गुला हुआ उसमें डालना पड़ा, फिर बॉईल किया गया, बॉयल डाला पड़ा, फिर भगवान आके बचे। तो इतना डिटर्मिनेशन था उनके ऊपर कि भगवान बचाएंगे उनको। तो उस तरह के एग्जाम्पल्स हम भागवतम में देख सकते हैं। और हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कितना डिटर्मिनेशन है कि वो प्रचार कार्य शुरू करने से पहले 192 राउंड्स 9 इयर्स तक उन्होंने किया था। तो और वो आम का एग्जाम्पल जो है, जो आम भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो आम गिर जाता तो आम ले लेते, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलता आपने आम कैसा पा लिया, तो भोग नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि मैं लाइफ टाइम आम नहीं खाऊंगा। तो वो एग्जाम्पल इतना मन पे छू लेते, कितना डिटर्मिनेशन है। तो और श्रील प्रभुपाद का ही जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि कितना डिटर्मिनेशन था प्रभुपाद को। 69 उम्र में जाके प्रचार किया उन्होंने, और पाश्चात्य देश में इतना डिफिकल्ट था सिचुएशन। और जो ने आप सबको पता है कि किस तरह प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए
he survived 2 हार्ट अटैक्स। इतना डिटर्मिनेशन था प्रभुपाद को। सो हमको इस तरह का डिटर्मिनेशन होना ही चाहिए भक्ति में। और प्रभु जी का भी एग्जाम्पल, इतने सालों से प्रभु जी ने एक भी 20 मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि कितने 3 बार प्रभु जी ने अपने जपा मिस किया। तो ये सब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसलिए मैं इट्स लाइक स्पीचलेस। इतना कंसिस्टेंसी प्रभु जी ने रखा है, कितना कितना अप्स एंड डाउन्स आए प्रभु जी के घर, आनंदम प्रभु जी के लाइफ में, लेकिन फिर भी वो डिटर्मिनेशन के साथ। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, बहुत हेवी स्टेटमेंट है, इफ यू डोंट हैव अ डिटर्मिनेशन यू आर लाइक एन एनिमल। सो इट्स वेरी हेवी स्टेटमेंट। मैं कभी सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं भी वो डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन दैट इज अ रियलिटी। सो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जैसे ही प्रभुपाद उसी इसमें एग्जाम्पल बता रहे कि एक अब हमारे पास डिटर्मिनेशन है तो भगवान हमें निश्चित ही हमारी रक्षा करेंगे। जिससे कि प्रभुपाद उसी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि जिस तरह ये एक चिड़िया होती है, चिड़िया अपने अंडे जो है वो सीशोर के इधर लेते हैं। जब सीशोर का पानी उसको वापस लेके जाता है तो चिड़िया बोलते हैं कि मेरे अंडे वापस दे दो। तो समुद्र तो नहीं देते वरुण देव, तो अपने अंदर लेके, तो चिड़िया बोलता है अच्छा मैं दिखा दूंगी। तो मैं वो क्या चोंच से क्या करते पानी में वो पूरा पानी समुद्र का ट्राई कर दूंगी। तो फिर वो डिटर्मिनेशन से वो समुद्र का पानी निकाल के ये करना देते। तो ऐसा हो सकता है क्या कि चिड़िया समुद्र का पानी ट्राई करे? तो ये देखे गरुड़ जी देखते हैं कि हाँ ये छोटी सी चिड़िया, उनका एंडेवर देखते हैं। तो गरुड़ जी आते हैं और बोलते हैं कि वो चिड़िया के पूरा अंडे वापस दे दो। तो वरुण देव वो देते हैं, समुद्र वापस देते हैं। तो एग्जाम्पल में बता रहे उसी तरह हमारी जो एंडेवर है वो भी उसी तरह है कि इतना बड़ा है, बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड हमको लेना है, लेकिन हमारा जो डिटर्मिनेशन एंडेवर देख के भगवान हमको जरूर मदद करेंगे, किसी के द्वारा हमको मदद करेंगे। तो डिटर्मिनेशन और धैर्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार हमको सब इंस्टेंट चाहिए आज के तरह। इंस्टेंटली चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है कि वो सालों के साल हमको वेट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल होता है मुकुंदा का एग्जांपल होता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को मुकुंदा का एग्जांपल जो है भागवतम से, चैतन्य चैतामृत से, कि मुकुंदा जो है जब महाप्रकाश लीला होता है उस दिन महाप्रभु बोलते हैं कि जो कुछ चाहिए मेरे से ले लो, जो कुछ चाहिए महाप्रभु बोलते उसी दिन। तो सबको मर्सी दे देते उस दिन। लेकिन मुकुंदा को आता है तो भक्त लोग बोलते हैं मुकुंदा है, उनको क्यों नहीं मर्सी दिया? नहीं, मैं उसको मर्सी नहीं दूंगा उनको। तो बोले क्यों? वो थोड़ा मायावाद फिलोसफी में है, उनके साथ जाके बैठता है, उनके साथ हाँ हाँ मिलाता है, तो मैं मर्सी नहीं दूंगा। तो सब भक्त लोग दुखी हो जाते हैं। तो फिर मुकुंदा कुछ पास जाते हैं कि बोले महाप्रभु आपको मर्सी नहीं देंगे। तो फिर तो बोलो, तो मुकुंदा पूछते कभी ना कभी देंगे, तो जाके पूछो कभी मर्सी दे। तो बोले कि तो फिर महाप्रभु बोलते कि 1 करोड़ जन्म के बाद तुमको मर्सी मिलेगा। तब जैसे ही मुकुंदा ये सुनता है तो उछलता है, नाच देता है कि ओ 1 करोड़ जन्मों के बाद मेरे को मर्सी मिलेगी। तो महाप्रभु जब ये सुनते हैं तो महाप्रभु बहुत खुश हो जाता है कि कि ये भक्त का जो पेशेंस है इतना दृढ़ है कि वो मेरे लिए करोड़ों जन्मों तक वेट करने के लिए रेडी है। सो उसी तरह वो एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि हमको ऐसा नहीं कि आज भक्ति किया 5 साल 6 साल, बहुत सालों के बाद मिल सकता है शायद। जैसे कि रुक्मणी का विवाह हो गया था, तो भगवान लास्ट तक टेस्ट किया और लास्ट मोमेंट में आके बोलते ना, इंचों का फर्क था शिशुपाल के तरफ से। उसी टाइम भगवान आके लेके गए। तो
और जैसे और एक एग्जांपल शबरी की, जो मातंग ऋषि ने बता दिया कि आपको रामचंद्र जी आएंगे, तो शबरी सालों के साल अपने बाल मतलब इतने उम्र होने के बाद में उन्होंने वेट किया, आखिर में आ गए। तो वो भी बहुत मन को छू लेता है एग्जाम्पल, किस तरह वो धैर्य होता है। सो धैर्य का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर हम आते हैं ना तो ये फैक्टर नहीं होता है, तो फिर हम बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं कि मेरे को रिजल्ट नहीं आया। मेरी निजी एग्जाम, मेरी मेरी लाइफ में मैं ही एग्जांपल बोलता हूँ कि मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा सोचता था, अरे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सब ऐसा एकदम ड्राइनेस हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन आज मैं सोचता हूँ काफी 10-12 साल के बाद, जो मेरे मेरे जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ गए, इतना स्ट्रगल था, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो भगवान ने हर एक सिचुएशन, आज सोचता है तो हाँ कृष्णा थैंक यू कि उस सिचुएशन में क्यों मेरे को डाला। तो आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि हाँ, उसका वैल्यू और उस स्ट्रगल का जो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने उस स्थिति में डाल दी। तो हमें सबको ये धैर्य होना चाहिए कि भगवान आखिर में आएंगे ही आएंगे। जिस तरह एक भक्त ने लिखा है, एक खत लिखा है, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। तो उसमें लिखते हैं कि भक्त की मुझे मालूम है कि मैं मेरे जो अनर्थ है और मेरी कमियां हैं उसकी वजह से मैं शायद नरक में जाऊंगा, डेफिनेटली, लेकिन भगवान मैं आपको छोड़ूंगा नहीं नरक में भी। मैं उस टाइम तक मैं आपका ही ध्यान करते रहूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, ये पथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो काफी बड़ी पॉजिटिव नोट था वो, जब मैं पढ़ा था तो काफी इंस्पायर किया था कि किस तरह एक भक्त का जो धैर्य है कितना कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे और एक हमारी ही संस्था में बहुत ही वो भी काफी अच्छा लगा था कि एक सीनियर थे, वो किसी कारणवश उनका थोड़ा कंडीशनिंग की वजह से उनको ये हो गया था, तो उन्होंने सबके सामने बोल दिया था कि मेरा ये कंडीशनिंग है, तो मैं उस पोजीशन में नहीं रह पाया। काफी काफी सीनियर थे, तो उन्होंने सबके सामने बोल दिया था। तो फिर वो बता रहे थे कि इतने सालों का साल स्ट्रगल था उनको, उनके लस्ट का, उनका काफी, सबका वीकनेस होता है, हमारे में भी, हम बोलते नहीं है, लेकिन तो जो वरिष्ठ थे वो बोले कि मेरे में ये वीकनेस था सबके सामने। तो वो बोल रहे थे कि भगवान मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था, कितने सालों से, कब निकल जाएगा, कब निकल जाएगा। लेकिन जब वो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया लास्ट 3 साल पहले, तो तभी बोल रहे थे कि हाँ अभी जो है मेरे, अभी ऐसा लग रहा है कि कृष्णा ने मेरे लिए पूरा क्लियर कर दिया, इतना 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 मेरा अंदर का पूरा अभी कचरा निकल गया, अभी कंप्लीटली फोकस्ड है। तो हमें ये पता नहीं कि भगवान का क्या प्लानिंग है, तो शायद इंस्टेंट भी निकाल सकते हैं कभी। ही इज ए ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट बोलते हैं ना भगवान। तो वी हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड गुरु, कि वो लास्ट में भी सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं हमारे अंदर और हमें निकाल सकते हैं। तो हमें आखिरी क्षण तक हमको धैर्य रखना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं विष्णु चक्रवर्ती पाद, चक्रवर्ती पाद उसके ऊपर टिप्पणी भी देते हैं कि घना तरल है, जैसे कि भक्त गिर जाएगा उठेगा, गिर जाएगा उठेगा, ये प्रोसेस, ये अनर्थ निवृत्ति में वो 6 to 7 प्रोसेस बताते हैं कि कैसा भक्त का जो है वो गिर जाता है फिर उठ जाता है, गिर जाता है उठ जाता है। तो हमें हमें हम जैसे कि योद्धा है जो बैटल फील्ड में जाता है, तो उसको वो घायल होता है लेकिन वो वापस उठता है, वापस फाइट करता है, वापस उठता है। उसी तरह हम में लस्ट, ग्रीड, ये सब अटैक हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, लेकिन वी शुड नॉट फॉल फॉल डाउन होगा, लेकिन वी शुड नॉट फॉल अवे। ये पद से नहीं जाना है, तो वी शुड स्टिक ऑन टू दिस प्रोसेस।
जैसे कि वो योद्धा होता है ना, वो गिर जाता है लेकिन वो युद्ध करता है, तो हमारा ये युद्ध है आखिरी क्षण तक, इसको हमको युद्ध करना है और लास्ट में हमको डेफिनेटली मर्सी होगा। और जब हमको धैर्य नहीं होता है ना, तभी वो सहजिया बन जाते हैं हम। तो फिर ऐसे भी हम देख सकते हैं कि काफी सहजिया है वृंदावन में भी, जो जप नहीं करते लेकिन कृष्ण प्रेम, हाई लेवल टॉपिक्स। हमें ऐसा नहीं होना है, हमको ये पथ पे जाना है जो आचार्य लोग ने बताया कि हरि नाम करना, बुक रीडिंग करना, एसोसिएशन लेना। तो इस तरह हमको धैर्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धैर्य ये चीज को मतलब तो बोलेंगे प्रभु जी ये सब बहुत आसान है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है ना। ध्रुव महाराज है, श्रील प्रभुपाद है, भक्ति सिंह ठाकुर है, ये सब हम बोलते हैं प्रभु जी आप क्या बोल रहे हो, ये सब हाई स्टैंडर्ड है कि हमको नहीं होगा। लेकिन हमें हमें हमारे लिए ये है कि हम मेरे निजी जिंदगी में भी मैं ये काफी अनुभव किया है कि हाँ, ऐसा लगा था कि मैं ये पद से निकल जाऊंगा या ऐसा डाउट्स आया, तो मैं हमेशा एसोसिएशन में रहा, हमेशा ओनली एसोसिएशन। तो हमारे लिए ये है कि हम ये एसोसिएशन में रहे। जैसे आप सब सुबह इतना इतना उत्साहित रहते हैं सुबह देख के, और प्रभु जी का विपुल प्रभु का टॉक्स, आनंद वृंदावन प्रभु का टॉक्स, सुगम जपा टॉक्स, प्रभु जी के लेक्चर्स, टेम्पल का एसोसिएशन, सेवा, ऐसा हम रहेंगे ना एसोसिएशन में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब। ये जो ये स्ट्रिंग्स है एक्चुअली, ये सब उत्साहित रहने के लिए, निश्चय के लिए, धैर्य के लिए। तो हम ऐसे ऐसे डिवोटीज के साथ रहेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा, तो हमारा निश्चय ये रहेगा। जैसा बोलता है कि हम ड्रंकर्स के साथ रहेंगे तो हमको कितना उत्साह आता है उनको उनके साथ रहने से होता है। उसी तरह के प्रभु जी के अंदर भी इतना कृष्ण प्रेम है, इतना है, तो उनके साथ में मैं तो इतना ही समझता हूँ कि मेरे में कुछ टेस्ट नहीं है, कुछ ये नहीं, लेकिन मैं हमेशा प्रभु जी के पास जाता था इतना सालों के, कि मेरे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि यू डोंट हैव टेस्ट, यू नथिंग यू हैव, बट यू बीन एसोसिएशन ऑफ एन एडवांस्ड डिवोटी हु हैव टेस्ट इन चैंटिंग होली नेम। तो मैं इसी कारण के वर्ष में जाता था प्रभु जी के पास, प्रभु जी के साथ रहता था कि अभी भी मैं जब एसोसिएशन छोड़ता हूँ तो मैं पहले की तरह वापस बन जाता हूँ। तो मैं हमेशा डर रहता है कि मेरे को बहुत ये लगता है कि मैं हमेशा एसोसिएशन में रहूं। इसलिए मैं इतने सालों के साल प्रभु जी के पास रहता था, ताकि मेरे को वो थोड़ा सा नेक्टर मिले, और मिल भी गया लेकिन पूरा नहीं मिला है। तो थैंक यू प्रभु जी। और ये बोलना चाहता हूँ आखिर में, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पथ में इट्स इससे ज्यादा कुछ है नहीं आगे। मैंने इतने सालों का सब जगह घूम लिया था, जब हर एक संस्था में, हर जगह में घूम लिया था, लेकिन और ऐसा एसोसिएशन मिलना ये बहुत रेयर है, बहुत कम है, खासकर जपा में। और इतना सीरियसली कर रहे हैं हम, बहुत कम जगह पे होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह में उसका, हर जगह होता है, लेकिन जपा में और इतना सीरियसनेस नहीं, और इतना क्लैरिटी के साथ प्रभु जी जो बोल रहे हैं ना, तो मैं खाली उसको कॉपी पेस्ट किया था मेरे लाइफ में जो प्रभु जी के वाक्य है। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता, कि मैं कुछ गलती हो तो मेरे को माफ कर देना कि मैं कुछ ज्यादा बोल दिया। तो अब हम जपा चालू करेंगे, तो इसी हम मनन करेंगे कि हम किसी भी हालत में, ऐसा होता है ना कि हम जपा में आते हैं, लेकिन देखो कितने जन हम स्टार्टिंग में उत्साह से आते हैं, लेकिन वापस उसको मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट है। उत्साह हमारी लाइफ में काफी कुछ आ जाएंगे कि कि हम, हमारा हेल्थ इश्यूज होगा, हमें जॉब का होगा, और इतना ऐसा होगा कि नहीं हो सकता है मेरे से, लेकिन कैसे भी करके हम थोड़ा भी, मतलब हफ्ते में 3 बार प्रभु जी बोलते हैं ना, कैसे भी करके थोड़ा भी समय, कृष्णा विल एक्सपेंड टाइम फॉर यू। कृष्णा आपके लिए समय, थोड़े टाइम के बाद आप रियलाइज करोगे कृष्णा। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा टाइम नहीं था बिल्कुल, मेरा सॉफ्टवेयर में था, लेकिन किसी ना किसी मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो जाता था, तो फिर मेरे को टाइम मिलता था। तो उसी तरह
यू नो कि भगवान आपको टाइम देंगे, सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो रहेगा ही, वो तो कभी लास्ट मोमेंट तक आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ये जो चीजें हमको हमेशा मारती रहेगी, लेकिन हम एसोसिएशन में रहेंगे, उत्साह निश्चय धैर्य बना के रहेंगे, तो ये हम पथ में हम आगे जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।